यहाँ पे होटल माउंटेन व्यू में, और राशि का पहला होटल पड़ता है। बहुत लाजवाब खाना है। चलो जी, इस खेत का काम भी मेरा लगभग पूरा हो ही गया है और अब रह गया है मुझे ऊपर वाली खेत। बाल्टी को ना ऐसे दबा के भरा है, अब खुद ले जा नहीं पा रही और मेरे को बोली मम्मी आप लेके जाओ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मधुमहेश्वर घाटी से। मेरे गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूँ अकतौली धार मोहल्ले से। फिर से स्वागत है आपका सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स में और उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 6 बजे से और अपने होटल से। तो अभी हमारा होटल के लिए गूंदने जा रहा है आटा। मैं अपने हिसाब से आटा गूंदी, अब पति परमेश्वर बोले कि अब कम पड़ गया है तो और गूंदेंगे। नाश्ते वालों का भी भरोसा नहीं होता है, कभी जिस दिन आटा ज़्यादा गूंदो उस दिन पराठे वाले कम आते हैं और जिस दिन कम गूंदो उस दिन पराठे वाले ज़्यादा आते हैं। अभी यहाँ पे मैं आटा गूंद ही रही हूँ और मैं हस्बैंड जी को बोली आप मसाला बना दो, तो बोल रही नहीं मसाला भी तू ही बनाएगी, मैं वो हूँ। अब पता नहीं क्या हो, शायद मैनेजर समझ रहे होंगे खुद को। जिस हिसाब से बैठे हैं तो मेरे को भी यही लग रहा है कि खुद को मैनेजर समझ रहे हैं। अभी मैं भी आ गई हूँ रूम की सफाई करने के लिए। में जितने भी गेस्ट लोग थे सब चले गए हैं, बस सफाई करने रह गई है। और मौसम आज भी ना बारिश है और ना धूप। रूम में गीले पैर पे मिट्टी आ रही।
माउंटेन व्यू में। और ये रांची का पहला होटल पड़ता है, बहुत लाजवाब खाना है यहाँ का, चाय एक नंबर की, मैगी, पराठा। और मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, आप जब भी मध्य महेश्वर आए तो यहाँ जरूर आए और यहाँ खा के जरूर जाएं। धन्यवाद जी। थैंक यू भैया। अभी मेरी भी हो गई है तैयारी होटल से खेत जाने की, और बोतल ही मैं होटल से लेके आई हूँ, इसमें पानी नहीं लेके आई हूँ, तो पानी अब यहाँ आश्रम से पानी लेके आऊँगी। आज गुडाई करनी है मुझे इस वाली खेत की, और पानी की बोतल रख देंगे हम यहाँ पे, और बैग भी रहेगा मेरा यहीं पे, बस बंदर ना आ जाए। इस साइड बो रखा है हमने गैत, जो कि अच्छे हो रखे हैं गैत के पौधे भी, और इस साइड है झंगोरा। झंगोरा तो कम ही हो रखा है, बिल्कुल छांटा छांटा हो रखा है। यहाँ भी हमने झंगोरा ही बोया था, लेकिन पता नहीं झंगोरा नहीं हुआ है, अंकुर ही नहीं हुआ झंगोरा का, तो फिर हमने बाद में ये गैत बो दिए, तो गैत अब अच्छे से हो गए हैं। और कुदाल रखा था मैंने यहाँ पे, कल सुबह शाम के टाइम तो बारिश हुई, नहीं आ पाई। ये रहा मेरा कुदाल। चलो जी, इस खेत का काम भी मेरा लगभग पूरा हो ही गया है, और अब रह गया है मुझे ऊपर वाली खेत। इस खेत में ना जो झंगोरा अनाज है ना, उसके पौधे बिल्कुल छांटे हो गए हैं, पर कोई नहीं, अब ऐसे ही रहने देना है, यही हो जाए तो बहुत है। ये वाली खेत भी हमारी है, और इसमें करी हमने गुड़ाई कल सुबह के टाइम पे। और जब हम यहाँ पे गुड़ाई कर रहे थे ना, तो यहाँ सामने, खेत के सामने है ठीक घना सा जंगल। यहाँ पे इसी सामने वाले जंगल में कल 2 भालू इतनी ज़ोर से रोए, इतनी ज़ोर से रोए। पहले तो हमको लगा कि नीचे जो यात्री लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो वो शोर कर रहे हैं, पर वो शोर कुछ अलग ही था। जब यात्री लोग जाते हैं तो वो हर हर महादेव जय बोले ऐसे बोल के जाते हैं, ऐसा हल्ला खूब हल्ला करके जाते हैं। लेकिन जो शोर भालुओं का रोना का था वो थोड़ा अजीब ही था। पहले तो हमें लगा ही नहीं कि भालू होंगे, क्योंकि आज तक हमने कभी न भालुओं को ऐसे रोते हुए सुना है, न कभी ऐसे लगा है कि भालू रो रहे हैं। तो एक बार तो रोए, फिर हमने सोचा वही होंगे, यहाँ नीचे हल्ला होगा। फिर दोबारा रोए इतनी ज़ोर ज़ोर से दोनों, तो सारे जितने भी लेडीज़ खेतों में आए हुए थे ऊपर, सारे खड़े हो गए कि क्या हो गया। सबको ये लगा कि नीचे सड़क में कुछ हो गया है। फिर एक घबराहट सी होने लग गई। फिर मैंने क्या करा कि हस्बैंड जी को कॉल लगाई। मुझे भी ये हो गया कि हमारा जो कुत्ता है ना वो बिल्कुल बूढ़ा है, तो मैंने सोचा कि सड़क में आ गया होगा, तो गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दी होगी, तो हमारा कुत्ता रो रहा है। फिर जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो मेरे को बहुत घबराहट होने लग गई कि मैंने कहा सच में तो हमारा कुत्ता तो नहीं है ये। फिर मैंने कॉल करा तो उन्होंने कॉल उठाया। मैं पूछा कुत्ता कहाँ है, तो बोले तू चुप कर रहने दे, मैं यहाँ बिजी हूँ। क्योंकि होटल में भीड़ पड़ रही थी, कोई नाश्ता मांग रहा था, तो कोई चाय पानी मांग रहा था, तो वो गुस्सा करके फ़ोन काट दिया।
फिर मेरे को लगा कि सच में, मुझे ये नहीं लगा कि वो नाश्ता बनाने में बिजी है, मुझे ये लगा कि वो कुत्ते को सहला रहे होंगे। दिमाग में उल्टा उल्टा ख्याल आ जाता है कि ज़रूर कुत्ते को ही मार दिया होगा। फिर से रोने की, ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ लग गई। मैंने कहा कुत्ते पे तो इतनी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जो टक्कर मारने के बाद भी इतना रोए। फिर हमने सब ने ऊपर से बोला कि ज़रूर भालू हैं। फिर ध्यान से सुना तो आवाज़ भी मतलब इतनी ज़ोरों की आ रही थी, तब पता चला कि हाँ भालू ही यहाँ सच में इधर वाले जंगल में भालू रो रहे हैं। पर हमने पहले कभी नहीं सुना और ना ही कभी ऐसा देखा है। हाँ भालू को तो देखा है यहाँ पे, ठीक सामने पे, यहीं सामने वाले जंगल में। जंगल भी नहीं, हमारा ये तो घर ही है, घर के पास ही। पिछले 2 साल पहले की बात है जब एक भालू आया था शाम के टाइम पे। तो ऐसे आ रहा था कि जैसे उसको ना किसी का डर है ना खौफ है। पहले तो भालू किसको देख के डरे, सब उसी को देख के डरते हैं। लेकिन उसको ये नहीं लग रहा था कि इंसान भी हैं, कुछ नुकसान करेंगे, कुछ नहीं, बस अपने आराम से मस्त होके आ रहा था। जब हमारे बच्चों ने उसको देखा तो बच्चे रात को सो नहीं पाए, उनका सपने में भी वही आया। बच्चों को में एक डर बैठ गया। तो हमने तो बस उस दिन देखा था, दोबारा उसको भी नहीं देखा। वो पता नहीं नीचे की तरफ गया था, तो पता नहीं नदी की तरफ कहाँ गया, नदी पार करके वहीं गया होगा, कहाँ गया होगा। लेकिन हमारी कल वाली जो बात है, तो सासू जी गए थे 2 लोग सामने वाले जंगल में, जहाँ आप लोगों ने ब्लॉग में कई बार हमको भी जंगल जाते हुए देखा होगा। तो उसी जंगल में बहुत दूर, तो उनको भी वो आवाज़ वहाँ सुनाई दी। तो सासू जी के मेरे ध्यान में आया कि कुकुर को कुछ हो गया। कुकुर यानी कुत्ते को, हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं हम कुत्ता को कुकुर। और सासू जी को लगा कि मेरे को कुछ हो गया, कि मैं तो जंगल गई, बहू होटल से आई होगी, तो पूछा होगा बेटी को कि तेरी दादी कहाँ है। तो बेटी ने बताया होगा कि दादी जंगल गई हैं। तो बेटी और माँ यानी मैं और मेरी बेटी दोनों सोचा होगा कि वो आ गए जंगल। तो मेरे को लगा, सासू जी को लगा कि मैं पेड़ से गिर गई और मेरी लड़की रो रही है ऐसी। उनका दिमाग में ये गलत डर बैठ गया। बोले बहुत देर तक मैंने सोचा ढंग से सुना, तब मेरे को भी लगा बल्कि भालू ही हैं। तो इतना सबको कल भालू ने जो डराया है ना। अब भालू का ऐसा रोना पता नहीं शुभ होता है या अशुभ होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भालुओं को ऐसा ज़ोर ज़ोर से रोना शुभ अशुभ क्या माना जाता है। बाकी चलते हैं दूसरी खेत की ओर। और यहाँ खेतों में हमारी सासू जी भी लगे हैं गुड़ाई करने में, और ननद लगी है घास निकालने में। अब बाकी कल वाले भालू ने सासू जी को भी डराया। हाँ कमन कर कितने डराया भालू ने भो किया। और क्या किया? डर गए थे। हाँ। कितने डरे आप? थोड़ा डरे या बहुत डरे? बहुत डरे। बहुत, मैं तो बहुत डरी बेकार। हम भी बहुत डरे यार। हैं? सोचा नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। और सासू जी को कैमरा फेस करने में शर्म आ रही है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। बोल रहे मैं काली आ रही हूँ। तो मैंने कहा मैं कौन से गोरी हूँ, मैं अभी तो काली हूँ भाई। ठीक है। सासू जी मेकअप करने जाएंगे ब्यूटी पार्लर। अभी घर से स्नेहा की दादी ने मेरे को ऊपर वाली खेत में आते हुए देखा होगा, तो स्नेहा को भी भेज दिया घास निकालने के लिए। और ये है स्नेहा की घास निकालने की स्टाइल, बैठ बैठ के निकालती है, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी भरी रहती है। मैंने क्वालिटी को ना ऐसे दबा के भरा है, अब खुद ले जा नहीं पा रही, और मेरे को बोली मम्मी आप लेके जाओ। और टाइम भी 1 बज गई है, और हम भी अब चलते हैं घर की ओर। क्वालिटी मेरे को ले जानी पड़ेगी, और स्नेहा को ले जाना पड़ेगा मेरा वाला बैग। आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगती है तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है पूरी यूट्यूब फैमिली को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और आज की ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।